चाबी लग रही है, बता। गाड़ी में चाबी छोड़ दी मैंने रात भर। गाइस आप देख रहे हैं एक्सीलेंट राइडर, आप सभी का स्वागत है। ओए व्लॉग करने दे। शिट, यहाँ से लीक हो रहा है तो ये चेंज होगा। एवरेज तो सही है ना? एवरेज बढ़िया है। कोई यकीन ही नहीं करता 70 निकाल रही मेरी गाड़ी। कहता क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं बोला भाई झूठ बोल के मिलेगा क्या मुझे? बहुत देर से धूप में खड़ी है। अब मेरे बैठने में ना तशरीफ जलनी है। गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आज थोड़ा टेंशन में हूँ मगर गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है। मेरी ना बाइक की चाबी नहीं मिल रही। सेकंड की लेकर आया हूँ, देखता हूँ गाड़ी में तो न लगा के छोड़ दी थी मैंने कल रात में। सामान खोल रहा था ना तो शायद मैंने ध्यान ना दिया हो और चाबी इसी में हो। चाबी लग रही है, बता। गाड़ी में चाबी छोड़ दी मैंने रात भर। सोचो कैसा दिमाग है मेरा। और गाड़ी में लगी हुई मिली। वो किसी को दिन में दिख जाए कि गाड़ी में चाबी लग रही है तो लेके चलता बनेगा। मैं यही सोच रहा था कि मैंने गाड़ी में ही तो ना छोड़ दी रात में। कल सामान लाया ना घर का तो आटा वाटा बांध के लाया था। अब अंधेरे में ध्यान नहीं दिया मैंने, चाबी नहीं निकाली। बताओ, ये तो अच्छा हमारी गाड़ी आड़ में खड़ी है, किसी को दिखी नहीं, कोई आया नहीं यहाँ पर। सोचो चोरी हो जाती है आराम से। और आज इसकी सर्विस होनी थी, हो जाती सर्विस इकट्ठा, गाड़ी गायब होती तो। अरे दूसरी गाड़ी की चाबी ना हो ना तो क्लेम नहीं मिलेगा चोरी होने पे। ये भी है झंझट। दूसरी ओरिजिनल चाबी होनी चाहिए तब जाके मिलता है। मैं समझ गया था मतलब नीचे ही हो सकती है, अब हो सकती है तो कहीं। कल 150 किलोमीटर चल के आई है। 27,550 हो गई है। इसकी बैटरी भी दिखवानी है, बैटरी डाउन हो रही है। देखियो कितने बार में सेल्फ लिया है। बैटरी या तो वारंटी में अगर होगी तो चेंज करवानी पड़ेगी, कहना पड़ेगा। 1 साल होता है वैसे तो बैटरी का, देखना पड़ेगा। बैटरी अगर वो बोलेंगे कहेंगे नहीं। मेरा दिल धुक धुक कर रहा है। मैं बोला यार, और अंधेरे में खड़ी करी ना गाड़ी, दिखाई नहीं मुझे चाबी निकाली। बस इतनी साफ कर लेता है क्योंकि गाड़ी तो अब साफ होएगी, धुलेगी। आज हो जाता कांड का कोरी। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट राइडर, आप सभी का स्वागत है। ओए व्लॉग करने दे तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। व्लॉग के बीच में भौंक रही है। फीमेल डॉग है, मेरे को लगा डॉग है इसीलिए। चलो कोई नहीं, आगे जाके करेंगे गाइस। टेक 32 एक्शन। सो गाइस गलियों से निकल के आ गए हम भीड़ भड़क्के में। अब सब लोग ऑफिस के लिए भाग रहे हैं और हमें जाना है आज लिली की 11th सर्विस है। तो गाइस 27,500 चलने पे इसकी होती है सर्विस। और ये देखो चाबी जो है ना की रुकी हुई दिख रही है, मतलब ये रिमाइंडर की भी है ना रुक गई है, क्योंकि 27,500 के अंदर में रिमाइंड कराती है कि आपको 27,500 तक करवा ही लेनी है। मतलब थोड़ा 50-60 किलोमीटर ऊपर चल गई है ये गाड़ी अपनी। अब जाएंगे और सर्विस करवाएंगे। पिछले ब्लॉग में बताया था ना कि थोड़ा सा इंजन पे ना थोड़ा सा लीकेज हो रही है पैकिंग, तो वो भी दिखवाना है। पिछले ब्रेक मारने पे ना थोड़ा सा कट से आवाज़ करता है, पता नहीं क्यों करता है, ये नहीं मालूम। तो ब्रेक शू भी देखवाना पड़ेगा खुलवा के कि हाँ पीछे का ब्रेक शू बचा है कि नहीं बचा है, तो वो भी दिखवा लेंगे। ये लोग मेंटलों को चलाना नहीं आता गाड़ी। लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है वो बाइक वाला भी और कार वाला भी। देख रहे हो गाइस, यहाँ से कालिंदी कुंज से निकलना ही हमारे लिए हो जाता टास्क। ये ले तेल का आमलेट। माइक पे डेड कैट लगा रखा है। अब हमने आज साउंड देखना है, विंड ब्लास्ट कैसा आता है कैसा नहीं। टाइम हो रहा है 8:30 और जितनी जल्दी लगाऊंगा ना सर्विस सेंटर पे उतना बढ़िया है, क्योंकि खुलते तो 10 बजाएंगे। है मेरी बैटरी, गाड़ी की बैटरी दिक्कत कर रही है। शिट। किक काम आई आज। बैटरी डाउन हो रही है इसकी, किक काम आई मेरी आज। नहीं तो किक नहीं मारता मैं कभी भी गाड़ी पे। अभी ठंडी है ना गाड़ी, अभी गर्म नहीं हुई है। जितनी चलेगी तभी बैटरी थोड़ी दिक्कत कम करती है। मैंने जल्दी से न्यूट्रल करा फिर भगा तब किक मारी है। ऐसे जाम में तो किक ही काम आएगी भैया, और किक नहीं होती
तो कितना बड़ा डिसएडवांटेज था, धक्का मारना पड़ता। इसकी बैटरी खुलवा के चार्जिंग पे लगवाना है आज। तो बैटरी बहुत दिक्कत कर रही है, साला डाउन है। और जबकि मैंने कोई अलग से लाइट वाइट नहीं लगाई है अपनी गाड़ी में, डबल हॉर्न के अलावा और कोई चीज़ नहीं करा इसमें। और वो भी इतना थोड़ी ना हॉर्न मारता हूँ मैं, ये कंप्लेन भी देनी पड़ेगी। अब वो चेक करेंगे बैटरी में है पावर या बैटरी बदलने की ज़रूरत है, वो बताएंगे। और कभी मैंने बैटरी खुलवा के कभी चार्जिंग पे लगवाई नहीं है, अब देखना पड़ेगा उनके पास चार्जर है कि नहीं है। उन्होंने बैटरी बिल्कुल डाउन है, ठप्प सी हो जाती है, एक दो सेल्फ मारो तो। सेल्फ भी अटकता है बीच बीच में, ऐसा लगता है जैसे कि सेल्फ उठा नहीं रहा है या अटक रहा है। A few moments later. तो गाइस चलिए आपको दिखाते हैं अपनी बाइक पे क्या काम हो रहा है। देखो बाइक रैंप पे लगी हुई है, भाई ने इंजन ऑयल खोल दिया है, इंजन ऑयल निकला है। इंजन ऑयल देख रहे हो कितना गंदा निकला है, इसमें ना बहुत ज़्यादा कालापन है। तो अब है ना भाई पीछे का व्हील खोल रहे हैं, वो इसलिए खोल रहे हैं, मैंने यहाँ पे कंप्लेन की थी कि है ना मेरा पीछे का ब्रेक है ना कट कट कर रहा है आवाज़, तो टक टक सी आवाज़ आ रही थी। तो वो उसके लिए इन्होंने बोला कि चलो हम आपके ब्रेक पैड्स को है ना थोड़ा साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पे रेग मार मार के क्लीन कर दिया था, पीछे का ड्रम भी क्लीन कर दिया था। अब भाई एडजस्ट करेंगे, फिर से फिट कर रहे हैं। और इसको फिट करने के बाद में इसकी चेन वेन की थोड़ी टाइट भी कर दिया इन्होंने, पहले से थोड़ा लूज़ था चेन। सो गाइस एयर फिल्टर ख़राब हो चुका है, तो इसको भी चेंज करवा रहे हैं हम। काफ़ी सारी गंदगी है, ये साफ़ नहीं हो सकता, इसको चेंज करवा ले रहे हैं। तो आप भी ध्यान रखना, अगर ये ऐसा ऑयल आए तो आपका ना ये फ़िल्टर एयर फिल्टर चॉक हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। और ये वाला है हमारा गैस किट जो कि डलेगा हमारे टैपिट कवर में, जो कि यहाँ लीक हुआ पड़ा है, देख रहे हो आप, यहाँ से लीक हो रहा है। तो ये चेंज होगा ऑयल फिल्टर। और ये है हमारा मोबिल और एयर फिल्टर, ये रहा भाई के पास में। तो अब ये नया डल रहा है बिल्कुल। एयर ऑयल तो निकाल दिया था, मगर ऑयल फिल्टर मैंने बोल दिया था इन्हें कि ऑयल फिल्टर भी चेंज होगा, तभी ऑयल फिल्टर लेकर आए थे। तो अब भाई अच्छे से साफ़ करेंगे और इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद में अपना इंजन का जहाँ ऑयल फिल्टर लगता है वो वाला पार्ट भी क्लीन कर दिया है। क्लीन करने के बाद में अब हमारा नया वाला ऑयल फिल्टर यहाँ पे फिट होगा, वो देखिए कैसे कर रहे हैं और किस तरीके से अच्छे से साफ़ कर रहे हैं। साफ़ करके अब भाई ने लगा दिया हमारा नया ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर लगाने के बाद में अब इसको हम कस देंगे। बाकी अब इंजन ऑयल भी डलवा ही लेते हैं नया, क्योंकि मेन सर्विस तो इंजन ऑयल डलने के बाद ही होती है। तो ये अपने न्यू इंजन ऑयल की सील तोड़ दी भाई ने, अब डाल रहे हैं इंजन ऑयल, फिलअप हो रहा है। और यहाँ पे देखो साइड में दिखाता भी है चैम्बर में, जैसे जैसे फिल करते रहेंगे इस जगह पे आएगा आपका लेवल। मिनी से मैक्स में होना चाहिए, मिनी से नीचे नहीं जाना चाहिए। आप कभी भी है ना चेक करो तो सुबह डबल स्टैंड पर बाइक डालो और फिर चेक करो, मिनी से नीचे नहीं होना चाहिए इंजन ऑयल। गैस यहाँ के तो बोल्ट खुल गए हैं, अब कवर निकालेंगे भाई और फिर चेंज करेंगे इसका ऑयल सील। ये हीट होने की वजह से ही ख़राब हुई है ना, रबड़ है ना, रबड़ तो श्रिंक होता होगा गर्म होके। ये भी लग गया है अपना पिन। सो गाइस हेड की रबड़ चेंज हो गई है, अब इसको भैया पैक कर रहे हैं। और अब रह गया है चेन पॉकेट क्लीनिंग और ल्यूब। तो क्लीनिंग और ल्यूबिंग का काम रह गया बस खाली, बाकी अपनी गाड़ी में बाकी सारा काम तो डन हो गया है। और अभी तक है ना वही स्पॉकेट चल रहा है, अभी तक स्पॉकेट मैंने चेंज नहीं करवाया। तो अच्छे से मेंटेन करोगे तो स्पॉकेट लंबा चल सकता है आपका। तो टाइम टू टाइम ल्यूब्रिकेंट करो और क्लीनिंग करो तो चेन स्पॉकेट लंबा चलेगा आपका। तो गाइस भाई के फ़ोन में भी चैनल को सब्सक्राइब करवा दिया है, आपने नहीं किया है तो आप भी कर लेना चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ठीक है। ये अपनी लेटेस्ट वीडियो है, देखो चल पड़ी। लो ये है मेरा, अब डलेगी, अभी एडिट होगी ना तब जाके डलेगी।
Here comes trouble, putting on a show like a dummy. Don't know what to say, send me on my way to you. And you say it's a one night thing, but I want something more than that. सो गाइस चेन क्लीनिंग, चेन ल्यूब हो गई है, बस अब कवर लगाएंगे। इसका स्पार्क प्लग रह गया भाई, स्पार्क प्लग और खोल के क्लीन करके फिर इसको वॉशिंग पे भेजेंगे। काफ़ी कचरा निकला है, देख रहा हूँ पूरा काला ही काला हो गया। एवरेज बढ़िया है, कोई यकीन ही नहीं करता 70 निकाल ली मेरी गाड़ी। कहता क्यों झूठ बोल रहे हो, मैं मतलब भाई झूठ बोल के मिलेगा क्या मुझे, अब जो देगी उतना ही बताऊंगा ना। जाम में 62, 65, 67 निकाला है मैंने लास्ट। चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। स्पार्क प्लग कब चेंज होता है, कितने किलोमीटर पे? अच्छा, ऐसे मिसिंग तो नहीं कर रही है, मगर हाईवे पे जाएंगे कहीं दिक्कत ना करे ये चीज़। कोई कहता 25,000 पे चेंज करा दिया करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस स्पार्क प्लग भी हमारा क्लीन हो गया है, अब बस खाली गाड़ी वॉशिंग पे जाएगी और वॉश होके आएगी। ठीक है, समझ गया। तो गाइस हो गई फाइनली अपनी बाइक डन। ये वाली बाइक का ल्यूब कर रहे हैं भाई, उतारेंगे अब गाड़ी। Know your name, so don't go and leave me lonely. I'll show you another way. And you say it's a one night thing, but I want something more than that. So don't. सो गाइस टेस्टिंग के लिए गई अपनी बाइक, टेस्ट राइड करेगा भाई। तो गाइस हमें हीरो सफ़ायर ओखला फेज़ 1। तो गाइस सर्विस तो हो गई है। टाइम मैं बता दूं आपको, टाइम हो रहा है, मेरे पास घड़ी नहीं है तो फ़ोन में ही देख रहा हूँ, क्या 10:50 हो रहे हैं। तो गाड़ी 10 बजे जगी थी अपनी गाड़ी, 50 मिनट पे हो ही गई। सो गाइस आ गई अपनी लीली, सही है, वॉशिंग पे जाएगी अब। तो जब से रैप करवाया ना, अब वॉशिंग होगी इसकी। मैंने 3-4 दिन तक मना करा था वॉशिंग करने के लिए। इसका अगला पहिया मतलब थोड़ा सा लहरा रहा है ना, 50 की स्पीड पर वॉबल कर रही है गाड़ी। एक बार हवा नहीं निकलवा के दोबारा हवा डलवाना है। अच्छा दोबारा, आज छोड़ने पे ना ऐसे कर रहा है। अच्छा वही मैं कह रहा हूँ, दोबारा करवानी। One eternity later. सो गाइस गाड़ी वॉशिंग नहीं हो पाई, बहुत सारी गाड़ियाँ देखो गंदी पड़ी हुई है क्योंकि पाइप फट गया है वॉशिंग सेंटर का, इनका बता रहे हैं। तो कह रहे ड्यू है, वॉशिंग बाद में करवा लेना। तो अभी अपनी बाइक की चाबी निकलवा रहे हैं बस और निकलते हैं। ये खड़ी है अपनी बाइक, मैं कह रहा अब आएगी वॉशिंग होके। कोई नहीं, वैसे भी बाद में करवा लेंगे, थोड़ा 1-2 दिन और रैप कराया हुआ है ना, तो अभी ना भी हो रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेन काम तो हो गए, बहुत देर से धूप में खड़ी है, अब मेरे बैठने में ना तशरीफ जलनी है। बाकी भाई कह रहा बोवल कर रही है गाड़ी आपकी, मुझे लग रहा है टायर इसके बदलने पड़ेंगे जल्दी ही, नहीं तो वो वाला मज़ा नहीं आएगा। देखो एंगल सही आ रहा है, एंगल तो सही है। 12 बजे मैं निकल रहा हूँ अपनी बाइक लेके, क्योंकि ना बहुत टाइम लग रहा था। मैंने बोला अब कितना वेट करूँगा वॉशिंग के लिए, तो ड्यू करवा लिया है, लिखवा लिया है कि अगली बार आऊँगा तो वॉशिंग करवा लूँगा। अरे भैया एकदम से सामने प्रकट हो जाते हैं कोई भी। आपको मैंने बताया नहीं था कि कितना अपनी गाड़ी में खर्चा आया है। तो ये है हमारा बिल। मैंने यहाँ पे फ़ोन इसलिए रख रखा है, यहाँ पे मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर ना दिखे। और जॉय राइड बनवाया था देखो मैंने, और एक सर्विस मेरे को एक्स्ट्रा मिली है, ये वो लिखा हुआ है, और वॉशिंग अपनी पेंडिंग है वो लिखा हुआ है इसमें, इस पर्चे में। तो गाइस ये हमारा बिल हुआ था इस प्रकार की 818 रुपये का, जिसमें कि हमने आपको मालूम ही 4 चीज़ चेंज करवाई है। एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल, फिर आपका वाशर, आप पाउस करके भी देख सकते हो। टैपेट कवर का गैसकेट, ये देखिए ये लिखा हुआ है। हेड कवर ही बोलते हैं, एक बंदा कह रहा था कि हेड कवर नहीं बोलते, तो ये टैपेट कवर को हेड कवर ही बोलते हैं। इंजन के हेड पे लीक हो रहा है, वो हेड कवर बोलो ये टैपेट कवर बोलो, एक ही चीज होती है। तो एक भाई मुझे बता रहे थे कमेंट में कि वो भी, उसमें मैंने यूट्यूब शॉर्ट डाला है ना अपने चैनल पे, तो उसमें बता रहे थे कि आपका चेन क्लीनिंग हो गई, चेन ल्यूब हो गया, ये चीज़ हो गया। तो इसका टोटल बिल देखो 818 रुपये आया है, प्लस हमने
730 रुपये की एनुअल मेंटेनेंस बुक बनवाई थी तो उसका आया है। जॉय राइड में वो 2 सर्विस देते हैं। मैंने उन्हें बोला कि आप है ना कम दे रहे हो 2 सर्विस, तो 1 सर्विस उन्होंने मेरे को ऐड ऑन करके दी है। तो हर किसी को दें ना दें मुझे नहीं मालूम, मगर मेरे को तो मैंने बोल के मैंने लिया है। तो आप अगर चाहो तो बोल के ले सकते हो पूछ के, क्योंकि अभी 16 से 31 तारीख तक है ना इंजन मेंटेनेंस का कुछ वहाँ पर ऑफर चल रहा है AMC में। मैंने उन्हें दिखाया तब जाके उन्होंने दिया, नहीं तो वो मुझे भी 2 ही देते सर्विस। ठीक है, तो मेरे को इस बार फ़ायदा हो गया कि 3 सर्विस मिल गई है, 1 मेरी फ्री हो गई, बाकी 2 और रह गई हैं, 2 करवा लूँगा AMC से। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। एक्सीलेंट राइडर, लिव फ्री राइड हार्ड, बाय बाय। और अपनी लॉन्ग राइड आ रही है, याद है ना आप सभी को, तो फुल सपोर्ट दिखाना है। आपको भी हम एंटरटेन करेंगे बहुत अच्छे से उस राइड पे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Quiere reggaetón, pide de la mexa. Quiere un gordito, un pochito que la mezcla.